Hello everyone, this is Amjad Ali and today we are going to learn top 10 formulas which are very enough to work with MS Excel. तो सबसे पहले हमारे पास जो MS Excel के अंदर मोस्टली यूज़फुल फार्मूलाज हैं या आप जिनको ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हो अपनी MS Excel की शीट्स के अंदर, तो उनमें से हमारे पास जो टॉप 10 फार्मूलाज हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते रहते हैं, सो हम आज उन्हीं को जो है आज करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, तो आपके पास फर्स्ट जो फार्मूला है कि आप सम कैसे करते हो, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ को आप सम कैसे करते हैं। ठीक है। तो आपके पास ये सेल है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा उनकी कुछ सेल है। तो अगर आप चाहते हो कि इन सब की आप टोटल कर लो, क्लियर है, तो अगर आप इनको टोटल करना चाह रहे हो या इन सारी प्रोडक्ट्स का सम करना चाह रहे हो, क्लियर है, कि इनकी टोटल सेल कितनी बनती है, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। तो आप फार्मूला एमएस एक्सेल के अंदर जो लिखते हो उसके लिए आप इज इक्वल की सिंबल लिखते हो, फिर उस फार्मूला का नाम जो भी है, सपोज अभी हम करने वाले हैं सम का फार्मूला, तो आप सम लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद वो आपसे मांग रहा है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड सो ऑन। तो आप इसको रेंज प्रोवाइड कर दोगे, यानी कि आपको ये सारे सेल्स जिनका आपको सम निकालना है वो आपको सिलेक्ट करके उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को एंड कर देना है, क्लियर। उसके बाद आप कर देंगे एंटर, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स का सम आ जाएगा, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका आपके पास सम आ जाएगा बाय यूजिंग सम फार्मूला, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एवरेज। तो आप कैसे एवरेज मालूम करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आके हम फाइंड कर सकते हैं एवरेज। तो एवरेज मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, को इज इक्वल, उसके बाद आप लिखते हो एवरेज, एज इट इज एवरेज लिखते हैं हम, एवीजी नहीं लिखते, क्लियर। उसके बाद आपको लिखना है स्मॉल ब्रैकेट, और एज इट इज जैसे हमने सम किया, आपको यहाँ पे वही नंबर ऑफ आइटम्स सेलेक्ट करके प्रोवाइड करके आपको स्मॉल ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, क्लियर है। तो आपने C4, C यानी कि कॉलम, 4 मकसद रो, यानी कि C4 कॉलम और रो से लेकर C कॉलम का नाम और 8 रो, यानी कि तब तक आपको क्या करना है, उनकी एवरेज निकालनी है, क्लियर है। अब जैसे ही इंटर करोगे तो आपके पास उसकी एवरेज मालूम हो जाएगी, क्लियर है। तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं इनका सम कर लो, एवरेज आपके पास ऐसे आती है। एवरेज जो आप मालूम करते हो वो आपके पास ऐसे होता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी हैं सम, उनका डिवाइड कर लो, उनको डिवाइड कर लो किसके साथ, ठीक है। आपके पास सपोज ये जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम करो और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से, यानी कि 1 2 3 4 5, क्लियर है। ये 5 वैल्यूज है ना, तो आप उन वैल्यूज को डिवाइड कर लोगे उन 5 से, क्लियर है। तो एवरेज मालूम करने के लिए आप करते ये हो कि टोटल वैल्यूज का सम करके फिर जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं या नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनके साथ डिवाइड कर देते हैं, तो आपको उसका सम मिल जाता है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास थर्ड है कि हम काउंट फार्मूला को कौन से पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाए, काउंट फार्मूला आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज को या नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को आप काउंट करने के लिए यूज करते हो, क्लियर है। एक होता है सम, यानी कि सारी वैल्यूज की एडिशन करना, उनका सम करना, और एक होता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करना कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो उसके लिए हम काउंट फार्मूला यूज करते हैं। अभी तो सपोज ये हमारे पास स्मॉल डेटा है, तो जब हमारे पास मिलियंस या आपके पास आप कह दो कि थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो आपके पास उसके लिए आप यूज कर लेते हो काउंट फार्मूला को। तो काउंट, उसके बाद आपको नंबर ऑफ आइटम्स प्रोवाइड कर देने हैं और उसके बाद एंटर कर देनी है। तो आपके पास देखिए नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो काउंट फार्मूला आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको काउंट करके प्रोवाइड कर देता है। ओके जी, अब हमारे पास है इफ फंक्शन। तो आपके पास एमएस एक्सेल के अंदर
इफ फंक्शन का कौन सा पर्पस है। तो अब यहाँ पे आ जाएं और हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इफ फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ये इफ फंक्शन करता क्या है। तो इफ जो आपके पास फंक्शन है वो एक्चुअली डिपेंड करता है किसी कंडीशन के ऊपर। अगर आपकी कंडीशन होती है ट्रू तो आपको ट्रू रिटर्न करता है, और अगर आपकी कंडीशन होती है फॉल्स तो आपको फॉल्स रिटर्न करता है। अब आपको इसका पर्पस मैं समझा देता हूँ कि सपोज ये हमारे पास एक कॉलम है परसेंटेज का, ये स्टूडेंट की एक मार्कशीट बनी हुई है। तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इफ फंक्शन को, और यहाँ पे कंडीशन ये देता हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज 40 से कम है तो बताए कि वो फेल है, और हमें बताए कि अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज ज़्यादा है 40 से तो आपको बताए कि वो पास है। तो हम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इज इक्वल्ड इफ, उसके बाद आपको प्रोवाइड करना है लॉजिकल टेस्ट पहली, यानी कि फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट क्या है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देता हूँ ये कॉलम, क्लियर, परसेंटेज का कॉलम जो J3 है, कि अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40 तो आपको प्रोवाइड कर दे ट्रू या पास प्रोवाइड कर दे। क्लियर है। अगर आपकी कंडीशन हो जाती है ट्रू तो देखें आपको क्या बता रहा है, वैल्यू इफ ट्रू। तो आपके पास अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप कामा दे के इसको बताओगे कि हमें बताए कि पास है। क्लियर। और डबल कोट फिर से आपको क्लोज करने। अब सपोज अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, या आप ऐसे कह दो कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज कम है 40 से तो आपको बता दे उसका अल्टरनेटिव। तो आप उसका अल्टरनेटिव या आप उसको सेकंड कॉमा के बाद बताते हो कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपको बता दे कि वो फेल है, या आप कह दो कि अगर परसेंटेज 40 से कम है तो आपको बता देगा कि वो फेल है। यहाँ से आके आप इंटर करते हैं तो अब आपको बता रहा है ना कि आपके पास वो स्टूडेंट फेल है। ठीक है, तो आप इसी फार्मूले को यहाँ से आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो नीचे, तो आपके पास वो सारी जितनी भी रोज हैं उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप कॉपी कर लो, ऐसे ड्रैग कर लो, या यहाँ से आके इस पूरे इसी सेल के साथ, ठीक है, इसी सेल के साथ सबको सिलेक्ट करके Ctrl+D कर दें तो आपके पास वो डुप्लीकेट हो जाएगा फार्मूला सारे ही रोज के अंदर। क्लियर है। आपके पास थर्ड वे दूसरा भी है कि आप यहाँ पे आके बिल्कुल राइट में जाके देखें, जब ऐसे कर्सर हो जाए तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। सही है। आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपके सारे ही रोज के अंदर वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डुप्लीकेट हो जाएंगी, और ये वहीं तक आपका डुप्लीकेट करेगा जहां तक इसको डेटा मिलेगा इन कॉलम्स के अंदर। ठीक है। और उसके बाद आपके पास नेस्टेड इफ, यानी कि अभी आपने पढ़ा इफ, उसके अंदर जाहिर है आपने कंडीशन यूज की, और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास दो वैल्यूज आ रही थी, या तो ट्रू थी कंडीशन या तो आपके पास कंडीशन फॉल्स थी। अच्छा, अब आप कह दो कि आपके पास है नेस्टेड इफ, तो मैंने उसी ही आपके पास मार्कशीट को लिया है और मैं इसको यूज करना चाह रहा हूं फॉर द सेक ऑफ नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ का यहां पे कौन सा काम हो सकता है, तो हम यहां पे आके नेस्टेड इफ को यूज करते हैं मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट्स के लिए। यानी कि आप अगर मल्टीपल चॉइसेस चेक करना चाह रहे हो तो हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं। ठीक है। तो नेस्टेड इफ का मकसद ये होता है कि इफ के अंदर इफ। क्लियर। तो अब आपको मालूम करना है, अगर इसी मार्कशीट से ग्रेड मालूम करना है किसी भी स्टूडेंट का, हम ग्रेड मालूम करते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। तो मैं यहां से आके प्रोवाइड कर देता हूं वही एज इट इज इक्वल इफ, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पे आपको प्रोवाइड करनी है लॉजिकल टेस्ट यानी कि कंडीशन। तो मैं इसको बता देता हूं कि अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, सही है, तो अगर आपके पास परसेंटेज बड़ी है 80 से तो आपको कॉमा के बाद बता दे कि क्या है ये, आपके पास A1 ग्रेड है। क्या है, A1 ग्रेड है। अच्छा, ये तो आ गया। हमारे पास यही था कि हम पहले जो इफ यूज करते थे उसके बाद
हम उसका अल्टरनेटिव दे देते थे। अब यहाँ पे ये होगा कि अगर पहले कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसका आउटपुट दे दे, वरना उसको फिर से चेक करे। समझ में आ रहा है? अभी आप वैल्यू इफ फॉल्स नहीं करेंगे, यानी कि आपको सेकंड वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, आप फिर से चेक करोगे। मे बी परसेंटेज 80 से कम हो, या आपके पास कोई और भी चॉइस हो सकती है। तो मैं यहां पे आके क्या करता हूं कि फिर से इफ लिखूंगा। देखिए मैंने इस इफ को क्लोज नहीं किया, इस इफ को मैंने क्लोज नहीं किया, मैं फिर से उसी इफ के अंदर फिर दूसरी इफ कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इसीलिए हम इसको नेस्टेड इफ कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पे आके मैं फिर से स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं और इसको फिर से मैं कंडीशन देता हूं कि अच्छा अगर 80 से आपकी परसेंटेज ज्यादा नहीं है तो उसको फिर से चेक करे और हमें बताए कि अगर सपोज आपके पास 70 से अबव है, अगर 70 से अबव है तो कॉमा के बाद आपको बता दे कि आपके पास क्या है, उसका स्टूडेंट का ग्रेड होना चाहिए ए। क्लियर? और उसके बाद फिर से कॉमा, और इस इफ को भी क्लोज नहीं करना, ये सारी इफ बिल्कुल लास्ट में क्लोज होंगे। क्लियर है? नेस्टेड इफ है तो इफ के अंदर इफ होगी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप फिर से चेक करोगे। देखें यहाँ पे अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 तो आपको ए बता दे, वरना उसको फिर से चेक करे। पॉसिबल है कि उसकी परसेंटेज 60 भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे इफ लिखूंगा और फिर से परसेंटेज वाला कॉलम, और उसको फिर से चेक करेंगे कि शायद 60 से अबव हो। अगर 60 से अबव है तो आपको फिर से बता दे कि आपके पास है बी ग्रेड। क्लियर? और उसके बाद आप फिर से चेक करोगे कि इफ अगर परसेंटेज है ग्रेटर देन 40, क्लियर है, तो आपको बता दे कि आप क्या हो, आपका ग्रेड हो गया सी ग्रेड। क्लियर? और उसके बाद आपको बिल्कुल लास्ट में एल्स बता देना, यानी कि आप कह दो कि बिल्कुल लास्ट कंडीशन जिसका आप, अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होती, यानी कि इनमें से कोई भी परसेंटेज अगर स्टूडेंट की नहीं है, 40 से भी अबव नहीं है, 40 से कम है, तो बिल्कुल लास्ट वाली इफ के अंदर हम सेकंड वैल्यू पास करवा देंगे कि वो कि देयर इज नो ग्रेड फॉर फेल्यूर स्टूडेंट्स। आप इतना नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ लिख दो कि ये फेल है, इसका ग्रेड नहीं होगा। क्लियर है? अब आपको वन बाय वन हर एक इफ कंडीशन को क्लोज करना है। देखें आपकी रेड ब्रैकेट क्लोज हो गई, उसके बाद फिर से आप जब क्लोज करोगे तो आपको बताएगा पिंक वाली ब्रैकेट क्लोज हो गई, उसके बाद ग्रीन, और बिल्कुल लास्ट जो होगी उसकी ब्रैकेट का कलर होगा ब्लैक। क्लियर है? तो सारी इफ कंडीशंस की स्मॉल ब्रैकेट्स को आपने एंड भी करना है, अदरवाइज आपके पास एरर आएंगे। उसके बाद आपने कर देना एंटर। तो क्योंकि इसकी परसेंटेज 40 से अबव नहीं है तो ये स्टूडेंट इसका आपको ये बता देगा ग्रेड फेल। क्लियर है? एज इट इज आप सारे रोज के अंदर इसको कर दें डुप्लीकेट। देखें अब आपको बता रहा है ना कि अगर 60 से कम है तो सी है, अगर आपके पास 40 से अबव है तो फिर भी सी है, क्योंकि 40 और 60 के बीच में जितनी भी आपके मार्क्स या परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपका सी ग्रेड बनता है। वैसे ही आपके पास यहाँ पे ए बन रहा है क्योंकि परसेंटेज आपकी 70 से अबव है। एज इट इज़ अगर मैं यहीं पे किसी स्टूडेंट की परसेंटेज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 80 से अबव कर देते हैं, तो देखें उसका A1 बन रहा है। क्लियर है? तो ये आपके पास पर्पस है नेस्टेड इफ का। अच्छा, उसके बाद है आपके पास वी लुकअप फार्मूला। अच्छा, वी लुकअप फार्मूला क्या करता है? तो वी लुकअप फार्मूला हम कहते हैं वर्टिकल लुकअप को, यानी कि आप लुकअप करना चाह रहे हो, यानी कि हम सर्चिंग करना चाह रहे हैं किसी भी डेटा की इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। अगर आपके पास डेटा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स है, जैसे यहाँ पे देखें आपके पास इसी मार्कशीट के अंदर डेटा कॉलम्स के अंदर है ना, तो मैं इसी मार्कशीट से अगर किसी स्टूडेंट का नाम लिखूं और मैं चाहता हूं जैसे ही हम किसी स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखें तो उसकी ऑब्टेन मार्क्स भी आ जाए और उसकी
परसेंटेज भी आ जाए, क्योंकि हमारे पास जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्कूल्स हैं उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप एक्सेल की शीट बना रहे हो तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट यहाँ से सर्चिंग या किसी का भी नाम लिखेंगे तो उसकी ऑब्टेन मार्क्स एज वेल एज उसकी परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर है? तो उसी पर्पस के लिए आप यानी कि आप किसी भी वैल्यू को सर्च करने के लिए अगर डेटा वो कॉलम्स के अंदर है तो हम वी लुकअप यूज़ करते हैं, जिसे हम वर्टिकल लुकअप कहते हैं। हाँ, अगर आपके पास डेटा रोज के फॉर्म में है तो आप एच लुकअप यूज़ करते हो, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लुकअप कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सपोज कोई भी नाम लिखा, मैं जैसे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे राफे लिखूँ तो आपके पास उसकी ऑब्टेन मार्क्स और उसकी परसेंटेज आ जाए। तो आपको इसको अगर करना है तो मैं यहाँ पे आके वी लुकअप फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। तो आप लिखेंगे इज इक्वल वी लुक अप, क्लियर, स्मॉल ब्रैकेट स्टार। अब आप इसको बताओगे कि कौन सी वैल्यू आप लुकअप करना चाह रहे हो। तो मैं इसको बता देता हूं कि मैं इस सेल के अंदर जो भी लिखूंगा मुझे वही सर्च करना है। क्लियर? और कॉमा देके अब आप इसको बताओगे कि कहां से सर्च करना है, यानी कि टेबल एरे, यानी कि वो रिकॉर्ड्स, वो रेंज बताओ जहां से तुम ये वाला नाम फाइंड करना चाह रहे हो। तो कॉमा देके आपको इस पूरी मार्कशीट को सिलेक्ट करके प्रोवाइड कर देना है। अच्छा, कॉमा दे देना है। उसके बाद आप ऑब्टेन मार्क्स यहां पे शो करवाना चाह रहे हो। तो ऑब्टेन मार्क्स का इस पूरी मार्कशीट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है, तो आपको यहां पे इंडेक्स नंबर या कॉलम इंडेक्स यहां पे फाइंड करना है। तो पहला कॉलम है आपके पास कौन सा, स्टूडेंट नेम का, सेकंड सब्जेक्ट 1, थर्ड सब्जेक्ट 2, फोर्थ सब्जेक्ट 3, फिफ्थ सब्जेक्ट 4, सिक्स से आपके पास ऑब्टेन मार्क्स। तो आपको यहाँ पे कॉलम नंबर 6 प्रोवाइड करना है। क्लियर है? जिस कॉलम की वैल्यू आप इस सेल के अंदर शो करना चाह रहे हो उसका आपको कॉलम नंबर बता देना है इसी टेबल एरे से। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने कॉमा देके बिल्कुल लास्ट में अगर आप ट्रू लिखोगे तो अप्रोक्सीमेट मैच होगा, यानी कि रिलेटिव। अगर आप फॉल्स लिखोगे तो आपको ये दो पैरामीटर पास करने होते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर आप फॉल्स लिखते हो तो एग्जैक्ट मैच होगा। ठीक है? जहां पे भी राफे एग्जैक्ट होगा उसी की ही डेटा आएगी, कोई रिलेटिव डेटा नहीं आएगी। क्लियर है? तो आप बिल्कुल लास्ट में फॉल्स पास कर दें। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट को कर दोगे क्लोज और कर देंगे आप एंटर। तो देखें राफे की आपके पास ये मार्क्स आ रही हैं। और यहाँ पे अगर मैं कोई और नाम लिखता हूँ, सपोज बिल्कुल लास्ट में हमारे पास अहमद, तो देखें अहमद को जैसे हम लिख के एंटर करते हैं तो अहमद की देखें कितनी आ रही है ऑब्टेन मार्क्स, शो हो रही हैं। यही मार्क्स हैं। एज इट इज़ आपके पास मदीहा है, हम इसकी यहाँ पे आके इनकी मार्क्स चेंज कर लेते हैं सपोज। क्लियर है? मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ मदीहा, तो देखें उनकी ऑब्टेन मार्क्स आ रही हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है आपके पास अगर आप चाहते हो कि मुझे परसेंटेज भी मालूम करनी, यानी कि मैं यहाँ पे नाम लिखूँ, उसकी ऑब्टेन मार्क्स तो आए लेकिन उसकी परसेंटेज भी आ जाए, जैसे आप सर्च करते हो कोई भी रिकॉर्ड। ठीक है? तो एज इट इज़ मैं यहाँ पे आके फिर से लिखता हूँ इज इक्वल वी लुक अप। उसके बाद आपको बताना है लुकअप वैल्यू कौन सी है, आप यही नाम है जिसको आप लुकअप करना चाह रहे हो या सर्च करना चाह रहे हो। उसके बाद कॉमा देके आपको बताना है वो टेबल एरे, तो यहाँ से आके टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए परसेंटेज का कॉलम नंबर कौन सा है, 6 था आपके पास ऑब्टेन, 7 है टोटल और 8 थे आपके पास परसेंटेज। आप कॉलम नंबर्स काउंट कर लोगे तो 8th नंबर जो है आपके पास वो परसेंटेज का है। क्लियर है? ये याद रहे आपको कॉलम इंडेक्स देना है, ज़रूरी देना है, अदरवाइज कोई और वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। डन है? उसके बाद आपको बिल्कुल लास्ट में पास कर देना है फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच और स्मॉल ब्रैकेट को कर लेंगे क्लोज और आप कर देंगे एंटर। तो देखें उसी मदीहा स्टूडेंट की यहाँ पे परसेंटेज भी वही है जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का आप नाम लिखें, सपोज मैं लिख रहा हूँ साकिब, इंटर कर देते हैं तो उसकी ऑब्टेन मार्क्स एज वेल एज उसकी परसेंटेज भी शो हो रही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टोटल मार्क्स या किसी सब्जेक्ट्स की मार्क्स भी शो करवाना चाहें तो आप सारी शो करवा सकते हैं। क्लियर है?
और उम्मीद है कि आपको ये इसका पर्पस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट का पर्पस कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट का पर्पस ये है, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और डन। अच्छा, अब आपके पास इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का पर्पस क्या है इन एम एस एक्सेल। ठीक है, तो आप अगर इन सारी प्रोडक्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, जैसे आप लोगों ने किसी वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि कंट्रीज़ के नाम आप किसी चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हो या आप सिलेक्शन बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हो तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है, या ड्रॉप डाउन लिस्ट हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे एक एमएस एक्सेल के अंदर डेटा को शो करवाना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। तो आप जिस सेल के अंदर इन प्रोडक्ट्स या जिन वैल्यूज़ की आप लिस्ट बनाना चाह रहे हो उस सेल के ऊपर क्लिक करें, फिर आप जाएं डेटा टैब के अंदर। क्लियर, डेटा टैब के अंदर आप जाएंगे, उसके बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन के अंदर। उसके बाद डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करें और आपको सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ पे देखें एनी वैल्यू सिलेक्टेड है, यानी कि अलाउ एनी वैल्यू। इसके अंदर जाके आपको प्रोवाइड कर देना है लिस्ट। ठीक है, अच्छा लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब ये आपसे पूछ रहा है कि सोर्स, यानी कि कौन से डेटा की आपने लिस्ट बनानी है, कौन से नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो इस रेड आइकन के ऊपर क्लिक करें और आप उसको प्रोवाइड कर दोगे ये पूरे नाम। क्लियर है, उसके बाद आपने इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है रेड आइकन के ऊपर और यहाँ से आके ओके कर देना है। आप जैसे ओके करेंगे तो आपके पास सारे जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्लियर है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट को फॉर द सेक ऑफ एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, तो ये थी आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सम इफ। तो सम इफ का कौन सा पर्पस है एम एस एक्सेल के अंदर। तो सम इफ के अंदर आप अभी आपने देखा कि हम कैसे लिस्ट ऐड करते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं मैं यहां से जैसे कोई आइटम सिलेक्ट करूं तो उसी आइटम का टोटल आ जाए या सम आ जाए। वैसे हमने पहले सम वाला फार्मूला अप्लाई किया था ना, हम यहाँ पे अगर टोटल सेल मालूम करना चाहते थे तो हम यहाँ पे आके इज इक्वल सम लगा देते थे। सही है, फिर जितनी भी वैल्यूज हुआ करती थी हम उनका टोटल सम निकाल देते। ठीक है, एंटर कर देते। तो आपके पास देखें टोटल सम शो हो रहा है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि टोटल सम शो नहीं करना, सिर्फ उन प्रोडक्ट्स का सम शो कर दो जो यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही हैं, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सम। जैसे लैपटॉप यहाँ पे भी आ रहा है, लैपटॉप यहाँ पे भी आ रहा है, लैपटॉप यहाँ पे भी आ रहा है। तो सिर्फ किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का अगर आप प्रोडक्ट या टोटल सम निकालना चाह रहे हो तो आप यूज करते हो सम इफ फार्मूला। क्लियर है, यानी कि सम तो होगा लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू इफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे इज इक्वल, उसके बाद लिखोगे सम इफ और इसको आपने बतानी है रेंज। अब रेंज का मकसद ये है कि कौन सी प्रोडक्ट्स आप सम करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपने पूरी ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, यानी कि इनमें से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। डन, उसके बाद कहाँ पे क्राइटेरिया, यानी कि कौन उस प्रोडक्ट का नाम कहाँ पे लिखा जाएगा, तो मैं इसको बता देता हूँ कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर है वो प्रोडक्ट। क्लियर है, उसके बाद आपने कर देना है कॉमा। अच्छा, उसके बाद आपने प्रोवाइड कर देना है यहाँ पे आके वो वैल्यूज जिनका आपने सम करवाना है। तो आप यहाँ से आके उन पूरी नंबर ऑफ वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद आप कर देंगे क्लोज स्मॉल ब्रैकेट को। डन, उसके बाद आपने कर देना है एंटर। तो आपके पास अभी देखें लैपटॉप सिलेक्टेड है, तो लैपटॉप यहाँ पे उसकी सेल कितनी है 20,000। तो लैपटॉप 3 बार है यहाँ पे, तो उसकी अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे 20 को तो 60,000 बन जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे आके फिर से अगर आप कोई और टैबलेट सेलेक्ट करते हो, जैसे टैबलेट है तो उसकी बन रही है 30,000, क्योंकि टैबलेट यहाँ पे 2 बार डुप्लीकेट हो रहा है, तो उस सिर्फ स्पेसिफिक टैबलेट की प्रोडक्ट का आपके पास सम आ रहा है। ठीक है,
अच्छा, वैसे ही एज इट इज़ आप यहाँ पे आके किसी और प्रोडक्ट का भी सम करवा सकते हो, क्योंकि वॉच एक ही है और उसकी आपके पास कितनी है, 4000 है सेल, तो आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो सम आपके पास, सम इफ जो आपके पास फंक्शन है वो किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू या प्रोडक्ट को उसका सम करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है काउंट इफ। तो आपने अभी सम इफ किया, और अगर आप काउंट इफ करना चाह रहे हो, यानी कि इस पूरी सेल के अंदर कौन सी प्रोडक्ट हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, कितनी बार रिपीट हो रही हैं। क्लियर है, हम पहले काउंट यूज़ करते थे, यानी कि सारी ही नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करके आपको बता दें, लेकिन अभी हम काउंट तो करवा रहे हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि सिर्फ लैपटॉप ही काउंट करवाने हैं, कितने नंबर ऑफ लैपटॉप हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर, तो आप यूज़ कर लेते हो काउंट इफ़ का फार्मूला। तो यहाँ पे आके मैं फाइंड करता हूँ काउंट इफ़, और उसके बाद आपने इसको बता देनी है रेंज। तो रेंज के अंदर आप बता दोगे ये पूरे प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने करना ये है कि कॉमा देके इसको क्राइटेरिया बताना है, यानी कि कहाँ पे आप वो प्रोडक्ट का नाम लिखोगे जिसका आप काउंट करवाना चाह रहे हो पूरी नंबर ऑफ वैल्यूज़। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। उसके बाद आप जैसे एंटर करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ लैपटॉप्स इन दिस रेंज, देयर इज ओनली 3 लैपटॉप्स ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ से आके जैसे आप लिस्ट से मोबाइल सेलेक्ट करेंगे तो देखें उसका कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स 1 है, यानी कि इस पूरी प्रोडक्ट्स के अंदर एक बार रिपीट हो रही है मोबाइल। क्लियर है, आपको शो हो रहा है, यहाँ पे होगी, ये रही मोबाइल। ठीक है, तो आपके पास काउंट इफ का ये पर्पस था। अच्छा, बिल्कुल लास्ट से आपके पास हमारे फार्मूलाज के अंदर जो 10th फार्मूला है वो है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट आपके पास हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाइज के लिए, या आप कह दो कि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, आप उनकी मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हो, तो हम यूज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट का फार्मूला। तो सपोज़ मेरे पास एक टेबल प्रोवाइडेड है, उस टेबल के अंदर एक सीरियल नंबर है आइटम्स का, और आइटम्स हैं आपके पास जैसे हेडफोन्स हैं, स्पीकर है, चार्जर है, यूएसबी है, राउटर है, एज इट इज़। अब हर एक आइटम की यहाँ पे है क्वांटिटी। ठीक है, अगर सपोज़ कोई शॉप वाला है वो ऑर्डर करना चाह रहा है इन सारी प्रोडक्ट्स का, कि उसको हेडफोन चाहिए 100, स्पीकर 50 चाहिए, चार्जर चाहिए 70, यूएसबी चाहिए 50, और आपको राउटर चाहिए 100, और हर एक प्रोडक्ट की या आइटम की जो एक आइटम की प्राइस है वो सपोज हेडफोन की है 500, एक स्पीकर की आपके पास है 2000, एक चार्जर की जो कॉस्ट है वो है आपके पास 1000, और आपके पास एक यूएसबी की कॉस्ट है 800, एज वेल एज आपके पास एक राउटर की कॉस्ट है 3000। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी क्वांटिटी वो ऑर्डर कर रहा है, जाहिर है एक अगर क्वांटिटी बराबर है 500 के, यानी कि एक हेडफोन आपके पास उसकी कॉस्ट है 500, तो 100 हेडफोन्स का आपके पास कितना अमाउंट बनेगा। तो ये मालूम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। तो यहाँ से आके प्रोडक्ट लिखें, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसको नंबर ऑफ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देने, बस दोनों जिनको मल्टीप्लाई करना है। जाहिर है अगर हमें क्वांटिटी और कॉस्ट मालूम करना होता है तो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितनी भी क्वांटिटी कॉल करवानी है उसको एक प्राइस या एक कॉस्ट जो आपके पास एक आइटम की है उसके साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ से आके प्रोवाइड कर देता हूँ क्वांटिटी है 100, और कॉमा देके इसको आपने असाइन करनी है सेकंड वैल्यू जो आप मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो। सही है, तो आपने ये प्रोवाइड कर दी। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और कर देना है एंटर। तो आपके पास एक हेडफोन इक्वल है 500 के, और अगर आप 100 हेडफोन्स का ऑर्डर करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे 50,000। क्लियर है, तो एज इट इज़ आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो नीचे, तो वो सारे ही रिकॉर्ड्स के ऊपर वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमारा लेक्चर यहीं तक था और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इंशाल्लाह तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसके अंदर हम कुछ MS एक्सेल की कुछ और चीज़ें करेंगे। ओके जी।